बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। पिछले दिनों हमारी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट पर बहुत ज़्यादा लोगों ने इतराज़ करना शुरू कर दिया। हमने कहा कि हम किसी के भी मुरीद नहीं हैं। तो इस पर कुछ लोगों ने जुहला कंपनी ने कहना शुरू कर दिया कि मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं कि आपका कोई पीर नहीं, तो जिसका कोई पीर ना हो उसका पीर शैतान है। इस पर लोगों ने कहा मुफ्ती साहब इसकी आप वज़ाहत करें। तो हमारा एक फतवा भी मौजूद है इस हवाले से जी। आप मुफ्ती दानिश आदिल बरेलवी पर जाकर मेरी फेसबुक है वहाँ पर आप मुताला कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, ये हदीस नहीं है, ना ही किसी सहाबी का कौल है, बल्कि हज़रत सैयदना बाई यज़ीद बिस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का कौल है। और याद रखें हर सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के पीर व मुर्शिद नबी करीम अलैहिस्सलाम है। तो लिहाजा अगर कोई सुन्नी सही अकीदा मुसलमान किसी का मुरीद नहीं होता, किसी से बैत नहीं होता, ये जो आजकल बैत हो रही है जिसको बैत बरकत कहते हैं, और ये कोई किसी से बैत होना या बैत करना ये कोई फ़र्ज़ वाजिब नहीं है। अगर कोई किसी का मुरीद नहीं होता तो उसकी वजह से गुनहगार नहीं है, ना उस पर कोई शर्अ हुक्म लगता है। तो जितने भी ये जुहला कंपनी है कमेंट्स कर रहे हैं या मेरे खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनको मेरा चैलेंज है, आपने किसी भी मौलवी को उससे वीडियो बना लो मेरे खिलाफ या किसी भी तरह की कोई अहले सुन्नत की किताब से दिखा दो कि हम ये जो बात कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, ये बैत होना कोई फ़र्ज़ वाजिब है या किसी का मुरीद होना फ़र्ज़ वाजिब है, वो नहीं होता तो अहले सुन्नत से खारिज होता है, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हर मुसलमान के सुन्नी सही अकीदा मुसलमान के पीर मुर्शिद नबी करीम अलैहिस्सलाम है। आप फतवा फ़रीक़ा पढ़ो जी, सफ़ा नंबर 139 136 पढ़ो, आला हज़रत ने पूरा फतवा लिखा है। आपने मुर्शिद की 2 किस्में लिखी हैं। ये जो आजकल बैत हो रही है मुर्शिद ख़ास में आ जाता है। आप आला हज़रत ने लिखा है कि जो भी सुन्नी सही अकीदा है वो बेपीरा नहीं है। और फतवा फ़रीक़ा सफ़ा नंबर 136 पर लिखा है कि दोज़ख से निजात और छुटकारे के लिए नबी को मुर्शिद जानना काफ़ी है। और फतवा शारे बुखारी पढ़ो कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि जो शख्स राय सलूक पर कदम रखे तो अगर वो उसका कोई भी पीर नहीं तो शैतान उसको अपने साथ बहका कर ले जाएगा। और इसका हरगिज़ भी ये मतलब नहीं है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान है, उसका हशर शैतान के साथ होगा। या फतवा शारी बुखारी पढ़ के देख लो। तो बाज़ उलमा ने ये भी इसका लिखा है मतलब कि जो शख्स आइमा अरबा में से किसी की तकलीद ना करता हो, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम शाफी, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हंबल, इनमें से किसी का मुक़ल्लिद ना हो उसका पीर शैतान है। तो लिहाजा मेरा चैलेंज है भाई, चैलेंज है, किसी भी अहले सुन्नत की किताब से दिखाओ कहाँ लिखा हुआ है कि जो शख्स किसी का मुरीद नहीं होता तो उसका हशर शैतान के साथ होगा, या वो अहले सुन्नत से खारिज हो गया है या वो गुनहगार है। चैलेंज है भाई, किसी भी अहले सुन्नत की किताब से दिखा लो। पढ़ते हो नहीं और इतराज़ करते हो उलमा पर। फतवा फ़रीक़ा पढ़ो, फतवा शारे बुखारी पढ़ो, जितनी भी अहले सुन्नत की किताबें उनका मुताला करो, पता लग जाएगा। बैत की 2 किस्में होती हैं, मुर्शिद की 2 किस्में होती है, मुर्शिद ख़ास होता है, एक मुर्शिद आम होता है। मुताला करोगे तो पता लगेगा ना, मुताला करते नहीं, इतराज़ करते रहते हो। तो लिहाजा ये है कि इतराज़ उस वक्त करना चाहिए कि जब मुताला हो और पता है नहीं तुम लोगों को इतराज़ करते हो। जिस भी तुम इदारे से है, जिस भी तहरीक से वाबस्ता हो, अपने किसी भी मौलवी को मेरी वीडियो दिखा देना कि हम गलत कह रहे हैं दुरुस्त कह रहे हैं, फिर तुम्हें वो बताएंगे। आलिम दीन के पास बैठोगे कभी भी, अल्लाह का शुक्र है कोई भी आलिम दीन मेरी इस वीडियो की या मेरे किसी भी फतवे की ये जो फतवा लिखा है बैत के वाले से इसकी तईद ही करेगा अगर वो आलिम दीन है, पढ़ा लिखा है। बहरहाल ये वीडियो सुनकर दूसरे लोगों तक भी पहुँचे।